अडानी के नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है, मोदी अडानी भाई भाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अडानी मामले को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद लगातार अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उसमें गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अडानी जो हैं, जो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, वो अब 30वें नंबर पर भी नहीं है। यानी कि 3 नंबर पर रहने वाले गौतम अडानी, दुनिया की अमीरों की लिस्ट में 3 नंबर पर रहने वाले गौतम अडानी अब 30वें नंबर पर भी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद लगातार अडानी ग्रुप को एक के बाद एक बड़ा झटका लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो ये माना जा रहा है कि किस तरीके से जहां महज 1 महीने पहले गौतम अडानी दुनिया की अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे और अब वो 30वें नंबर पर भी नहीं है। खबर देखिए आप। सबसे पहले खबरों में क्या कुछ है। खबर में लिखा है, अडानी टॉप 30 रईसों की लिस्ट से भी हुए बाहर, महीने भर में ही हिल गया साम्राज्य, अब इतनी रह गई दौलत। यानी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी की दौलत में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। इसी के साथ खबर देखिए, हिंडनबर्ग विवाद के बाद संकट में घिरे गौतम अडानी समूह के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के महीने भर में ही अडानी को तगड़ा झटका लगा है और अब वो दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 30 से भी बाहर हो चुके हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर के अनुसार गौतम अडानी रईसों की लिस्ट में 33वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 1 महीने पहले तक गौतम अडानी इस लिस्ट में टॉप 3 में शामिल थे। यानी कि गौतम अडानी दुनिया की अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब वो खिसक कर 30वें नंबर से भी नीचे हो गए। यानी कि टॉप 30 में भी उनका नाम जो है वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। यहां तक कि तीसरे नंबर से खिसक के गौतम अडानी 33वें नंबर पर आ गए हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति 35.3 अरब डॉलर रह गई है। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की लिस्ट में गौतम अडानी 25वें नंबर से खिसक कर 30वें नंबर पर आ गए हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से उनकी कंपनियों के शेयर लगातार लगभग 82% तक टूट गए हैं। अडानी समूह के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट देखी जा रही है। महीने भर में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में कुल मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए घट गया है। इस वजह से अमीरों की लिस्ट में वो लगातार नीचे लुढ़कते जा रहे हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इसमें अडानी पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी और शेयरों में हेरफेर समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार और गलत बताया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद लगातार अडानी समूह को जो है एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये माना जा रहा है कि अडानी जो कि 3 नंबर पर थे अमीरों की लिस्ट में, वो अब टॉप 30 में भी दूर दूर तक नहीं है। हालत ये हो गई है कि 33वें नंबर पर आ गए हैं। इसी के साथ आपको एक वीडियो दिखाते हैं संजय सिंह का, जिसमें संजय सिंह जो हैं किस तरीके से अडानी और मोदी को लेकर क्या नारेबाजी कर रहे हैं वो दिखाएंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया मामले को चलते आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन से एक तस्वीर सामने आ रही है, एक वीडियो सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसमें संजय सिंह जो हैं बाकी नेता कार्यकर्ताओं के साथ मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। अडानी के नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है। अडानी के नौकर कौन है? मोदी है, मोदी है। मोदी अडानी भाई भाई। देश के भाई भाई। मोदी अडानी भाई भाई। देश के भाई भाई। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखो हमारे मौत को बंद करो, बंद करो। तो आपने सुना
संजय सिंह लगातार किस तरीके से जो है अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार से जो है सवाल जवाब करते आए हैं और उनको घेरते आए हैं। कांग्रेस भी लगातार अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आई है उसको लेकर लगातार जो है वो केंद्र सरकार मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। अब दोस्तों सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोदी सरकार इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। मोदी सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोला है। अडानी को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उस पर भी मोदी सरकार खामोश रही और उसको लेकर जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों निवेशकों का पैसा जो डूबा उस पर भी सरकार चुप थी। अब जब खबर यह भी आ रही है कि एलआईसी में भी 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लाखों करोड़ों रुपए जो है निवेशकों का डूब चुका है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार इस पर कोई भी बयान देने से, कोई भी बात कहने से बच रही है। यहां तक कि अभी तक किसी भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है, किसी भी जांच कमेटी का गठन नहीं हुआ है, ना ही जो विपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहा है उसको संज्ञान में लिया जा रहा है और मोदी सरकार ने अभी तक खुद भी इस मामले को ध्यान में नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी तक मोदी सरकार जो है इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर एलआईसी में जिस तरीके से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, खबर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एलआईसी में किस तरीके से लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा जो है वो डूब चुका है। खबर देखिए, खबर में लिखा है करोड़ों एलआईसी पॉलिसी धारकों, लाखों निवेशकों के हजारों करोड़ों डूबे, परम मित्र के सेवक मोदी जी नहीं तोड़ेंगे चुप्पी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, खबर देखिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को प्रकाशित हुए 1 महीने का समय बीत चुका है, इसके बावजूद अडानी समूह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार अडानी समूह के शेयर धाराशायी हो रहे हैं। इन सबके बीच असल परेशानी उन शेयर धारकों के सामने है जिन्होंने अडानी समूह में अपना पैसा लगा रखा है। इस मुद्दे को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर उठाया और मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा है एलआईसी के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और लाखों खुदरा निवेशकों के करीब 50,000 करोड़ डूब चुके हैं, पर परम मित्र के सेवक बने मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। श्रीमान प्रधान सेवक जी, अगर देश की आम जनता की रत्ती भर भी फिक्र है तो जेपीसी जांच करवाए। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार जो है लगातार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कुछ भी बयान देने से या कोई भी बात कहने से मोदी सरकार जो है अभी भी कतरा रही है। सवाल खड़ा होता है कि एलआईसी में कितने निवेशकों का पैसा जो है वो डूब चुका है। मार्केट पर जो है वो एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है और अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उससे अडानी समूह में अडानी के साथ जिन लोगों ने पैसा निवेश कर रखा था, जो इन्वेस्टर्स है, उनको तगड़ा झटका जो है लग रहा है और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं कि अडानी की संपत्ति में कितनी गिरावट आई है और कितनी संपत्ति जो है वो कम हो गई है। खबर देखिए, लिखा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े थे। अडानी ट्रांसमिशन का शेयर बीते 24 जनवरी को 2,762.15 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और 25 जनवरी 2023 से इसमें गिरावट शुरू हो गई। वो अभी भी उसी रफ्तार में देखने को मिल रही है। शुक्रवार 24 फरवरी को शेयर बाजार खुलने के साथ ही इसमें लोअर सर्किट लगा और इसकी कीमत 5% कम होकर 712.30 रुपए रह गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक सबसे बुरी हालत अडानी ग्रीन के शेयर की है। ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई 3,048 रुपए के स्तर से अब करीब 85% नीचे आ चुका है। इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। तो यहां पर आप पूरा मामला समझ गए कि किस तरीके से अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अलग अलग तरह के आरोप लगे, उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा। और अब जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए निवेशकों का डूब चुका है, अडानी जो है वो 3 नंबर से खिसक के 33वें नंबर पर आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार जो है इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।